प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। वचन संहिता किताब 91 अध्याय 10 और 11 पद में पढ़ूंगी। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। 10 पद में मैं पढ़ रही हूँ। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आमीन। परमेश्वर कहते हैं कि कोई भी विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर आपके ऊपर कोई विपत्ति नहीं पड़ने देंगे, न कोई दुख आने देंगे आपके डेरे के निकट, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। परमेश्वर आपको संभालेंगे, परमेश्वर आपको बचाएंगे। कोई भी दुख, कोई भी विपत्ति आपके ऊपर नहीं पड़ेगी। परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे। इसलिए आपके सामने कोई भी दुख और कोई भी विपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि 11 पद में लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करेगा। आमीन। परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि तू जहाँ कहीं भी जाए वो तेरी रक्षा करेंगे। आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, घर से बाहर जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपने दूतों को भेजकर तेरी रक्षा करवाऊंगा। जहाँ कहीं भी रहेंगे वो तेरी रक्षा करेंगे। परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देंगे आपके निमित्त कि आप जहाँ कहीं भी रहेंगे, परमेश्वर का स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। और कोई भी आपके ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं पड़ने देंगे, न कोई दुख आपके डेरे के निकट आने देंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर आपकी रक्षा करेंगे। इसलिए आपको चिंतित, दुखित, परेशान नहीं होना है, निराश नहीं होना है। परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे हर ख्वाब खतरे से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट से, हर बुराई से, हर दुष्ट के चाल से। परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे। आपके ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं पड़ने देंगे, अन्य कोई आपके पास कोई दुख आपके निकट आएगा। परमेश्वर आपको संभालेंगे, परमेश्वर आपको बचाएंगे, परमेश्वर का स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे। इसलिए आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है। ये वचन आपके जीवन में परमेश्वर पूरा करेंगे। इसलिए आपको परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसाना है। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसाएंगे, आपके ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं पड़ने पाएगी, और न कोई दुख आपके डेरे के निकट आएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने दूतों को भेजेंगे, वो आपकी रक्षा करेंगे। इस वचन को आप लिख लें और इस वचन को अपने हृदय में बसा लें कि क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों के जीवन में कार्य करते हैं। जब इस वचन को आप बोलेंगे, तभी वचन आपके जीवन में परमेश्वर पूरा करेंगे। कोई भी आपके पास कोई भी विपत्ति नहीं पड़ेगी, और न कोई दुख आपके डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिलके मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा है, मेरे प्रभु का प्रभु है। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ, तारीफ बखान बढ़ाई करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ, स्तुति महिमा करती हूँ प्रभु। जय जयकार करते हैं मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि प्रभु आप इसके योग्य हैं प्रभु। आप तारीफ बखान बढ़ाई के योग्य हैं प्रभु। आप प्रसन्नता, स्तुति महिमा के योग्य हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने हर खौफ खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के जाल से प्रभु आपने पूरे दिन में प्रभु अपने लोगों को प्रभु बचा के रखे हैं। मैं इसलिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपने सुंदर से शाम दिखाई प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपके भलाई के लिए प्रभु, आपके आश्चर्य कर्म के लिए प्रभु, जो हम सबके जीवन में करते हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, सुंदर से सामने कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों से प्रभु आपने बातचीत किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपने कहा है कि कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर आपके ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं पड़ने देंगे, न कोई दुख आपके डेरे के निकट आने देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके
संग में रहते हैं, परमेश्वर आपको संभालते हैं, परमेश्वर आपको बचाते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि 11 पद में लिखा है कि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, क्योंकि तू जहाँ कहीं भी जाएगा वो परमेश्वर का स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे। इसलिए आपको निराश होना नहीं है, चिंतित दुखित नहीं होना है, क्योंकि अपने प्रभु के पीछे चलना शुरू किया है, प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु के नाम पर विश्वास किया है। इसलिए प्रभु कहते हैं कोई भी विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर आपकी रक्षा करेंगे। आप खतरे से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट, हर बुराई से, हर दुष्ट के चाल से परमेश्वर आपको बचाएंगे, आपकी रक्षा करेंगे, आपको संभालेंगे। इसलिए आपको चिंतित दुखित परेशान नहीं होना है। परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर आपकी रक्षा करेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु। प्रभु अपने लोगों को प्रभु हर विपत्ति से बचाते हैं प्रभु, और उनके प्रभु आप उनके दुख जो है, उनके डेरे के निकट दुख को नहीं आने देते हैं मेरे प्यारे प्रभु। आप उनको संभालते हैं, कोई भी विपत्ति नहीं पड़ने देते हैं, न कोई दुख उनके डेरे के निकट आने देते हैं। और प्रभु आप अपने दूतों को भेज कर प्रभु उनकी रक्षा करवाते हैं। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके प्रॉमिस के लिए, आपके वादा के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद 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 करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोग कर्ज से परेशान है प्रभु, आपने कहा यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रुपये उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पे मैं बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। तो वह तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपने लोगों को देने वाला बनाते हैं, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों को एक्सीडेंट हुआ है मेरे प्यारे प्रभु, घाव चोट लगी है, दुख बीमारी परेशानी में है, रोगों में है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ। प्रभु के वचन में लिखा है निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे शांति के लिए उस पर ताड़ना ही पड़ी, उसके कोड़े खाने से सब लोग चंगे हो जाएं। जो भी आपके शरीर में दुख है, परेशानी, बीमारी है, मैं इसी समय आज्ञा देती हूँ, यीशु के कोड़े खाने से सब लोग चंगे होने जा रहे हैं। इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी, अल्सर की उमर, सर्कल की बीमारी, शुगर बीपी थायराइड की बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, हर्निया, गुप्त रोग की बीमारी, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ। बवासीर की बीमारी, फंगल इन्फेक्शन की बीमारी, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, दुर्बलता, कमजोरी, सर्दी जुकाम, खांसी की बीमारी, पैरों में सूजन, अकड़न, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, मांसपेशियों का सूजन की बीमारी, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। दौड़े की बीमारी, सिर से लेकर पैर के नाखून तक ले सारी बीमारियों को मैं आज्ञा देती हूँ। इसी समय यीशु के नाम से चंगे हो जाए, यीशु के नाम से चंगे हो जाए, क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया, तुम्हारे दुखों को उठा लिया, तुम्हारे ही शांति के लिए मुझ पर ताड़ना ही पड़ी कि तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हुआ। धन्यवाद प्रभु, आपने सिर से लेकर पैर के नाखून तक अपने लोग प्रभु चंगाई छुटकारा दे दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोगों को घाव चोट लगे प्रभु, आपने कहा कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव चोट पर मलहम पट्टी करूँगा। परमेश्वर आपके घाव चोट पर मलहम पट्टी करेंगे, आपका घाव बहुत ही जल्दी जल्दी सूखने लगेगा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने उनके घाव पर मलहम पट्टी कर दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपने उनके इलाज करके उनके घाव पर प्रभु मलहम लगा दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़ उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे प्रभु। 365 दिन में प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके चेहरे का तेज प्रभु पर चमकने पाए, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपने दीर्घायु से तृप्त कर दिया, उनके मनोरथों को प्रभु पूरा कर दिया, मैं आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जिन बहन को कोई संतान नहीं है प्रभु, काफी दिन हो गया प्रभु, आपके वचन में लिखा कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा को से प्रभु, उनके कोख को ब्लेस करें, बच्चे का शीश दे प्रभु। आने वाले समय में इस गर्भ का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखिए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में
धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जिन बच्चों का पेपर हो रहा है प्रभु, अपने बुद्धि ज्ञान समझ से भरे प्रभु, ताकि अच्छा से तैयारी करके जाएं, अच्छा से प्रभु पेपर देने पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। उनको अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने दे दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग हाँ, मेरे प्यारे प्रभु एडिक्शन में, बुरी लत में, गलत संगत में है, उनका परिवार टूट रहा है, इसी समय माँ के देती हूँ। यीशु के नाम से लड़ाई झगड़ा, एडिक्शन, गलत संगति, ईर्ष्या, जलन, कड़वाहट, लड़ाई झगड़ा यीशु के नाम से उनके जीवन, उनके परिवार से निकल जाए। यीशु के नाम से तेरा कोई अधिकार नहीं है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने उनके जीवन से लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, जलन, कड़वाहट, एक दूसरे से दूरियाँ, गलत संगत यीशु के नाम से दूर कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपका प्रेम उनके घरों में, उनके जीवनों में आए प्रभु। आपके सुख शांति समृद्ध उनके घरों में है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करते हुए हर एक काम में प्रभु आपकी आशीष है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करते हुए जितने लोग जॉब चाहते प्रभु, वो जॉब से ब्लेस करे, बिजनेस से ब्लेस करे, घर की आशीष देके ब्लेस करे प्रभु, अच्छा लाइफ पार्टनर देके प्रभु ब्लेस करे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करते हैं जिनके घरों में शादी प्रभु, मैं आपको इनवाइट करते हैं प्रभु, उनके हर एक कार्यक्रम में मेरे प्यारे प्रभु, जो भी कमी घटी प्रभु अपने महिमा मैदान से प्रभु पूरा करें, उनके सारी जरूरतों को धन्यवाद प्रभु आपने पूरा कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो लोग रात में पूरे सपने देखते हैं, डरावने सपने देखते हैं, नींद नहीं आती, इससे क्षमा माँ कह देती हूँ। यीशु के नाम से डरावने सपने, पूरे सपने, नींद आने की समस्या यीशु के नाम से चली जाए। आज जब रात में सोए जब सुख भरी चैन भरी मीठी नींद से सो पाए, कल का नया दिन देखें तो आपका तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा करने पाए। धन्यवाद प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं प्रभु, आपने कहा अपनी सारी चिंता मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु, अपने चिंता से छुटकारा दे दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनका रुका हुआ काम यीशु के नाम से बनने पाए, हर रुकावटें, हर बाधा यीशु के नाम से दूर होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर हमें भी दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मांगती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।